जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक पीएम इमरान खान अब अपनी आज़ादी के लिए पाकिस्तानी फौज के साथ बातचीत करने की स्कीम बना रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के ही एक लीडर ने बताया कि उनकी पार्टी बातचीत के लिए तैयार है। वहीं हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी बातचीत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिए गए हैं। दरअसल इमरान खान सियासी पार्टियों और इदारों के साथ बातचीत की अहमियत पर जोर दे रहे हैं और इमरान खान इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात को आइन पर सख्ती से अमल किया जाए और बातचीत कानून फ्रेमवर्क के हुदूद के अंदर ही होने की बात कही गई है। वाज़ेह हो कि पाकिस्तान में अडियाला जेल में इमरान खान 31 साल की मजमूई सजा काट रहे हैं। वहीं इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क की बदतरीन हुक्मरानी में अपनी हिस्सेदारी लेने के बजाय जेल में गुजारना वो पसंद करेंगे। लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान कौमी इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं। वहीं काबिल जिक्र है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया था और इस चुनाव को धांधली से ताबीर किया था और दावा किया था कि मैंडेट चोरी की गई। अब सवाल यह है कि अचानक से इमरान खान का मन कैसे बदला है। वहीं इमरान खान पर पाकिस्तानी फौज का कहीं दबाव तो नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो पाकिस्तान में क्या इमरान खान के साथ बातचीत का रास्ता फौज अख्तियार करती है और जो मौजूदा हुक्मरान जमात है उससे भी बातचीत के लिए ग्रीन सिग्नल जारी किया गया। जिन लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त इमरान खान अब तक बताते रहे, जिनके खिलाफ महाज खोल कर लड़ाई करते रहे, उनसे बातचीत करते हुए इमरान खान क्या नजर आएंगे? क्यों ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है? आखिर क्यों रवैया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? इसके पीछे क्या इरादा है, क्या मंशा है? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान लगातार अपनी सजा काट रहे हैं। ऐसे में क्या अपनी आज़ादी के लिए इस कदम को उठाते हुए दिखाई देंगे? इसी पर चर्चा करते हैं कामरान सखी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है सर, आपका सलाम टीवी को वक्त देने के लिए पहले तो बहुत शुक्रिया। और इमरान खान की ओर से अब कहा जा रहा है, उनकी पार्टी के एक लीडर के जरिए ही बताया गया कि फौज और हुक्मरान जमात से बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। क्या वजह समझ आ रही है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये यकीनन एक एनआरओ की कोशिश है, क्योंकि हमेशा से जो है वो जो आप मुज़ाकरात करते हैं वो आप हुकूमत से या साहिब इक़्तिदार लोगों से करते हैं। एक तो फौज से कोई मुज़ाकरात करने का कोई तुक नहीं बनता। वो के माजी के अंदर जो है वो जिस तरह से उन्होंने उनके साथ बिगाड़ी, 9 मई का वाक़या आपके सामने है और उसके बाद के मामलात और उनकी मुख्तलिफ तकारीर, बल्कि हर रोज़ की तकारीर के अंदर जिस तरह से वो इदारों को निशाना बनाते रहे, बनता उनके नज़दीक अगर किससे माजरत करना है या झुकना है तो वो फौज के सामने ही है। लेकिन बहरहाल जमहूरी रवैयों में और जमहूरी अंदाजे जो सिस्टम है वहाँ पे उन्हें चाहिए था कि हुकूमत के साथ पहले ही, आज से पहले ही वो जो है वो बैठ जाते और इलेक्शन से पहले मामला को, चीज़ों को तय कर लेते। तो उनकी वजह से उनके जो बहुत सारे कारकुनान जिन्होंने मुश्किल होके मुश्तिल होकर 9 मई के अंदर आर्मी की तनसीबात पे और मुख्तलिफ जगहों पे हमला करने की कोशिश की, और वो अभी तक भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कैदबंद की जो मुसीबतें जो हैं वो झेल रहे हैं। उनके बहुत सारे पार्टी के लोगों के ऊपर जिस तरह से मुख्तलिफ मुकदमात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग इलेक्शन के अंदर खड़े नहीं हो पाए। तो ये फैसला अगर वो पहले कर लेते तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा होता, और वो न सिर्फ उनके लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी जो है वो राहत का सबब बनता है। बिल्कुल बिल्कुल कामरान साहब, क्योंकि लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ तो कहा जाता था कि नाकाबिले कबूल एक तरह से रवैया जो अख्तियार किया था इमरान खान ने कि वो कभी बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। यहाँ तक स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते थे कि जेल में पूरी ज़िंदगी गुजारना खुशी के साथ वो कबूल करेंगे, लेकिन इस तरह के राब्ता कायम करते हुए किसी को फ़ायदा पहुँचाना उसके हक में वो नज़र नहीं आते थे। लेकिन अब जब तब्दीली देखने को मिली है, क्या लगता है हुक्मरान जमात के साथ जब बातचीत होगी, पाकिस्तानी फौज के साथ जब बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, तो क्या सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए, जमहूरी जो सियासी बयानात हैं या सियासी पार्टियां हैं वो ऐसा रवैया अख्तियार करती हैं अपने वोटर्स को कायल करने के लिए कि जी मैं आपके लिए पूरी उम्र जेल में गुजारने को तैयार हूँ, मैं आपके लिए सर दर्द की जान की बाजी लगा दूंगा, मैं दौलत नहीं बनाऊंगा, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। ये सियासी बयानात और चीज़ों की हद तक तो बहुत अच्छा लगता है।